क्या वजह है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इन एक्टर्स की जो करोड़ों रुपया एनुअली कमाने के बावजूद बेचते हैं पान मसाला और करते हैं इनका ये एड। और क्या वजह है इन लेजेंड इंडियन स्पोर्ट्समैन की जिन्हें सारी दुनिया इतनी इज्जत देती है, इतना प्यार देती है, मगर वो प्रमोट करते हैं बैटिंग ऐप। और क्या वजह है इन इंडियन एक्ट्रेसेस की जो वो प्रोडक्ट कभी टच भी नहीं करती मगर वो आपको बेचती हैं पिज्जा से लेके चॉकलेट, फिजी ड्रिंक से लेके वजन कम करने वाली चाय तक। वेल, आंसर इज सिंपल, पैसा। मगर क्या इन सेलिब्रिटीज या स्पोर्ट्समैन या एक्ट्रेसेस के पास पैसा नहीं है? वेल, आंसर इज अगेन वेरी सिंपल, जिसका आंसर है लालच, ग्रीड या लोभ। मगर क्या ज्यादा पैसे ही कमाने का नाम सिर्फ लालच होता है? नहीं, महंगी महंगी चीजों को सस्ते में खरीदने का जो इंटेंशन होता है वो भी एक तरीके का लालच होता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ऑनलाइन बैठे हुए कुछ धोखेबाज, क्योंकि वो आपको दिखाते हैं महंगे महंगे बर्ड्स और बताते हैं उसके चीप और सस्ते रेट्स। मेरा नाम है शेख तनवीर और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह चल रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फर्जी बर्ड सेलर्स का गोरख धंधा, और बताऊंगा किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक जेन्युइन बर्ड सेलर और एक फर्जी या फेक बर्ड सेलर में, जो बचा सकता है आपके मेहनत के पैसे। गौर से देखिए इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल को। देखने में इस प्रोफाइल में शायद आपको कुछ गलत या गड़बड़ ना लगे, पर ये प्रोफाइल एक फेक प्रोफाइल है जिसने दुनिया के सारे पैरट्स की पिक्स और वीडियोस भर भर के डाली हुई है। और इस प्रोफाइल पर अच्छे खासे लाइक्स और कमेंट्स हैं। पर आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि ये बंदा फेक है? क्योंकि इसके पहली रील पर जो 3 ब्लू एंड गोल्ड मकाउस की वीडियो है वो मेरी है। अब आप बोलेंगे कि तनवीर भाई आपका वीडियो थी तो आपने पहचान लिया, पर एक कॉमन आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये एक फेक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बंदे को हम किस तरीके से पकड़े। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक दूसरे व्हाट्सएप नंबर से इसके व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज किया और पूछा ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ का रेट। फिर मैंने इसे स्कारलेट का रेट पूछा, जिस पे इसने 16,000 रुपीस का रिप्लाई किया। वीडियो मांगने पर इसने ये सारी वीडियो भेज दी और कॉन्फिडेंटली इसने बोला कि डिलीवरी बस या ट्रेन से हो जाएगी। मगर इसने एक चाल अच्छी चली, इसने पूरा पैसा एडवांस नहीं मांगा बल्कि सिर्फ 20% मांगा ताकि थोड़ा जेन्युइन लगे। फिर इसने एड्रेस पूछा मुझसे, मैंने एड्रेस क्या दिया आपको दिखाता हूँ। जो लोग मुंबई के रहते हैं उन्हें पता है कि मैंने क्या लिखा। मैंने मुंबई की 5 अलग अलग लोकेशन दी और पिन कोड एक 6वीं लोकेशन की दी, जिस पर ये बंदे ने कहा कि 21 तारीख को आपका बर्ड मिल जाएगा। फिर इसने नाम पूछा तो मैंने बताया प्रवीण सुबारू। आप सबको पता होगा सुबारू एक कार कंपनी का नाम है। अब ये बंदा मुझे पेमेंट करने के लिए जोर देने लगा और अपना QR कोड भी भेज दिया। पर आखिर में मैंने अपना इक्का फेंका के वीडियो कॉल करके बर्ड्स दिखाओ, और फिर इसकी एक्टिंग स्टार्ट हो गई। और इसने क्या कहा कि बिना एडवांस के हम बर्ड नहीं दिखाते वगैरह वगैरह। और फिर इसने अपना एड्रेस दिया कि आप आकर यहाँ से बर्ड ले लो, जो अगेन एक रैंडम जगह का एड्रेस है, जहाँ जाकर देखो तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। और आखिर में मैंने भी टाइम पास कर लिया और उसे बता दिया कि ये बर्ड मेरे ही हैं, और फिर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसे 6 से 7 सिंपल टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोग और बहुत सारे न्यू हॉबीज लोग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बंदा जेन्युइन है और कौन सा बंदा फेक सेलर है। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, कोई भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर आपको लगता है फेक है तो आप उसकी सारी पिक्स या वीडियो देखिए और ये ऑब्जर्व करिए कि हर पिक या वीडियो या रील्स के अंदर एक कॉमन आदमी है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, जो फेक जो सेलर्स होते हैं ना, वो दूसरों के रील्स, शॉर्ट्स और फोटोज है ना, वो डाउनलोड करते हैं और उसको अपने प्रोफाइल पे अपलोड करते हैं। इसके वजह से उसके अंदर अलग अलग बंदे की फोटो दिखती है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे, ज्यादातर क्या सारी रील्स या पिक्स में मेरी फोटो पिक आती है और एक कॉमन जगह दिखती है कि जहां मैं शूट करता हूं। मगर एक दूसरे जो फेक जो सेलर होते हैं उनके मल्टीपल जगह दिखेगी,
दिखेगी, मल्टीपल बंदे दिखेंगे और अलग अलग लोकेशन दिखाई देगी। तो ये एक सबसे पहला रेड फ्लैग होता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। नंबर 2 जो सबसे आसान तरीका है, गूगल। अगर वो बंदा जेन्युइन है, उसका नाम या उसकी पेट शॉप का नाम गूगल पर ज़रूर होगा। गूगल करिए और गूगल आपको सारी सच्चाई बता देगा। अगला पॉइंट है कि सेलर अगर आपकी बाहर का लोकेशन है, जैसे मैं मुंबई से हूँ पर सेलर बेंगलोर से है, तो वो बंदे को क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। अगर आपका कोई पहचान वाला वो लोकेशन पर है तो वहाँ जाके एटलीस्ट वो बंदे से क्रॉस वेरीफाई कराइए। या दूसरे सेलर, नॉर्मली क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं एक दूसरे को पहचानते हैं, दूसरे सेलर से एटलीस्ट उसका नाम, उसका लोकेशन तो वेरीफाई ज़रूर करवाइए। नंबर 4 उस सेलर से रेफरेंस मांगिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बर्ड्स सेल किया है प्रीवियसली, मतलब आपने किस किस को बर्ड्स सप्लाई किया है, उसके रेफरेंसेस दे सकते हैं। उनसे आप अगर रेफरेंसेस मिले तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं, या सामने वाले के इंस्टाग्राम पर ही आपको बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। जैसे अगर आप मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखेंगे, मैं नॉर्मली अपने रेफरेंसेस डालता हूँ कि आज ये बर्ड दिल्ली गया, आज ये बर्ड कोलकाता गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कोई भी सेलर के पास एटलीस्ट वो रेफरेंस होना बहुत जरूरी है ताकि एक नए क्लाइंट को उस पर एतबार जल्दी आए, उस पर ट्रस्ट जल्दी आए। अगला पॉइंट है, कोई भी सेलर अगर आपको कोई भी बर्ड का प्राइस 1/10, मतलब अगर कोई बर्ड 2 लाख का है तो उसका जो 10% 1/10 होता है वो 20,000 होता है। अगर आपको कोई बर्ड का प्राइस 1/10 बताए तो समझ जाना कि ये भाई बर्ड एक्चुअल सेलर नहीं है, ये एक फ्रॉड है। क्योंकि देखिए आज बर्ड मार्केट में लोग इंजर्ड, बीमार और हैंडीकैप बर्ड भी लोग बेचते हैं। क्योंकि एक कहावत होती थी ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो बर्ड इंडस्ट्री में और बर्ड जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी कोई हैंडीकैप बर्ड फ्री में भी नहीं देता, समझे, या 1/10 प्राइस में भी नहीं देता। तो अगर आपको कोई बंदा 1/10 प्राइस में, समझे, प्राइस के 10वें हिस्से का आपको ऑफर करा, समझ जाना भाई ये रेड फ्लैग है, ये बंदा फेक है। अगला पॉइंट उन व्यूवर्स के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं या इंडिया के बाहर से जहाँ चैनल ये देखा जाता है। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तनवीर भाई आप वहाँ बर्ड भेज सकते हैं, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ड्यू टू इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशन यू कैन नॉट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सोटिक पैरट्स। अगर आपको कोई भी सेलर बोल रहा है कि भाई मैं आपको एक्सपोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ, धोखेबाज है, सिंपल सी बात है। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मकाऊ के, काकाटूस के या एक्सोटिक पैरट्स के अंडे कोई नहीं बेचता। कोई अगर क्लेम कर रहा है, अगेन इट्स अ रेड फ्लैग, आपको समझ जाना चाहिए। मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ये रहा उसका लिंक, गो चेक दैट आउट। तो बताई गई इन सारे टिप्स को ध्यान में रखकर आप इन धोखेबाजों से दूर रह सकते हैं और बचा सकते हैं अपनी मेहनत के पैसे। मगर दुनिया के हर मजहब और रिलीजन में लालच और ग्रीड को बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज बताई गई है, मगर इंसान फिर भी इस चक्कर में पड़ जाता है। क्योंकि रामाधीर सिंह ने एक बार कहा था कि साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग बनते रहेंगे, और जब तक आप लोग ऐसी लालच में फंसोगे तो बेवकूफ बनते ही रहोगे। तो वीडियो को शेयर करिए उन लोगों को जिनको है ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।